हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सोल्स टैरो पर आपका फिर से स्वागत है। अक्टूबर की रीडिंग्स हम ऑब्वियसली पोस्ट कर रहे हैं। सो हम आज करने वाले हैं हमारे एरीज की रीडिंग। ओके, सो मेष राशि अक्टूबर आपके लिए कैसे जाने वाला, आने वाले हफ्ते कैसे जाने वाले हैं, ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं, जो प्लैनेट्स हमारे रेट्रोग्रेड चल रहे थे वो मार्गी होने जा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव होने वाला है रिलेशनशिप्स पर, करियर पर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एरीज के लिए हम जो कार्ड निकालेंगे, हम सीक्रेट डेस्टिनी से हम एक ऑरेकल निकालेंगे पहले, एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। ठीक है, सो मेरे कार्ड पेज में डेडिकेटेड है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काइंडली आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आफ्टर द रीडिंग जरूर कर दीजिएगा एंड हेल्प द चैनल ग्रो, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से हैं। एंड लेट्स बिगिन। सो एरीज के लिए माइकल हमारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि के लिए अक्टूबर कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। सो मुझे लगता है रिश्तों को लेकर बहुत कुछ चलने वाला है एरीज आप लोगों के लिए। बिकॉज क्या है, मर्करी का जो ये ट्रांजिट है ना, जो होने वाला है वो बहुत ही उम्दा रहेगा। बिकॉज वो सही स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा, क्रिएट करेगा। लेट्स सी कि आपका गार्डियन मैसेज, आपकी एनर्जी रीडिंग, कोर एनर्जी रीडिंग क्या है। आई हैव टू ऑफ देम। वन इज द स्टारी नाइट which is about the hermit energy because retrograde raha hai and all that, and then we have wild rose fairy which is all about love. wow, मैंने आपसे कहा था कि रिलेशनशिप्स को लेकर ये महीना बहुत ही खास और बहुत ही उम्दा होने वाला है। सो स्मॉल पार्टीज, गैदरिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत सारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेंडिंग आवर टाइम विद द वन यू वांट टू बी विद, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। बट इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम आपका टेरो पुल करेंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टेरो कि आपके लिए जो कोर गाइडेंस है वो क्या आ रहा है, फिर हम क्लैरिफायर यूज करेंगे। हम लाइट सेयर से आपका टेरो पुल कर रहे हैं। आपकी कोर एनर्जी ऑफ द रीडिंग, आपका ऑब्स्टिकल चैलेंज, आपका आउटकम और एडवाइस क्या है। जो ज़ोडिएक साइंस बात करेंगे उनके बारे में ज़रूर चर्चा करूंगी एंड आई विल शेयर। ओके, क्रॉस वॉचर अगर आप हैं तो अपना इनर कंपास यूज करिएगा, अदरवाइज सन मून राइजिंग एरीज जरूर देखिएगा अपना टू गेट द क्लियर पिक्चर। ओके, यस। सो चलिए लेट्स सी हमारी एरीज के लिए, मेष राशि के लिए व्हाट्स कमिंग अप। व्हाट इज द कोर एनर्जी विद द स्टारी नाइट, एक्सेप्टेंस ऑफ लव। वाओ, एन ऑफर ऑन बोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग वेरी स्टडी, बहुत स्टडी, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही जेन्युइन इज ऑन द वे। और मे बी आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस ऊर्जा से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी कोर एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है, मतलब चैलेंज क्या है यहाँ पर, ये शायद इसलिए भी है बिकॉज जैसे कहते हैं ना, सन का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। बट स्लो और स्टडी का एडवाइस यही है कि कोर एनर्जी आपकी होनी चाहिए विद एक्सेप्टेंस, कि अगर आप इस ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, राइट। आप डिफिकल्टीज से पार पा जाएंगे। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है प्रेम, वाइड रोज, लव फेरी क्या है, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। जेमिनी एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स सी आउटकम। 6 है यहाँ पर, वाइल्ड रोज फेरी और स्टारी नाइट है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे बिफोर आई पुल आउट द क्लैरिफायर। ओके, आउटकम सन है, चिंता की बात ही नहीं है। आई थिंक यू आर डन, मतलब मैंने आई थिंक किसी और रीडिंग में भी ये कहा है, कह रहे हो गई रीडिंग, चलिए चलिए। सन, हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। ओ माय गॉड, डू वी नीड एनीथिंग एल्स इफ यू आर लुकिंग फॉर लव। अगर आप प्रेम की तरफ देख रहे हैं, या आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ही कमाल का समय आगे है। आप अभी शायद वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप अभी सोच रहे हैं, आपको लग रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई इट्स गोइंग ऑन। द आउटकम,
advice, Three of Pentacles. It is about creating it. It is about working towards it, right? So let's really see कि बिफोर हम क्लैरिफायर्स निकालें, हम बात करेंगे अबाउट द स्टारी नाइट एंड द वाइल्ड रोज फेरी. सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मैस्कुलिन फिगर है, तो हम यहाँ एनर्जीज की बात करें, फेमिनिन, मैस्कुलिन, जैसे भी आपको दिखना हो. दिस इज अबाउट समबडी इन द थिंकिंग मोड, यस, बट जिसको कहते हैं ना, वो चैलेंजिंग अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ट्राइंग टू फिगरिंग आउट थिंग्स, वो वाला जोन चल रहा है किसी का. सो ये अगर आप देखें इस कार्ड पे ध्यान से, पाइन ट्रीज हैं यहाँ पर, राइट. स्टिलनेस ऑफ द नाइट हमें समझ आता है, मे बी म्यूजिक्स ऑफ म्यूजिक प्लेइंग आप सुन रहे हैं, या मे बी दैट्स अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू वांट टू बी इन, और यू फील लाइक यू आर इन इनसाइड. तो ये कार्ड बता रहा है कि देयर आर ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू फ्रॉम अबव. वो जो लाइट है ना, वो आपकी तरफ आ रही है, एंड दिस इज अबाउट यू बीइंग गाइडेड टू एक्सेप्ट द वे यू आर. Stop critically, looking at yourself. Embrace everything that you have. जो आप हैं, जैसे आप हैं, जो आपका किरदार है, जो आपका कैरेक्टर है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए. Don't let anybody tell you that you're any less. Because जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेटवेज हैं ना, वो इतने कमाल के खुलेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे. आप अपने आप को उस एक्सपीरियंस से डिनाई कर रहे हैं, आप अपने आप को पुल थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज यू ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट. बट उसके साथ साथ देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल. मतलब आप लोग सबके साथ ही रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा महसूस भी कर रहे हैं या पार्शली ऐसा महसूस कर रहे हैं. बट दिस इज रियली गाइडिंग यू टू जस्ट नो दैट यू डोंट हैव टू सेटल थिंग्स फॉर अदर पीपल. उनका बैगेज आपका बैगेज नहीं है, उनके इश्यूज आपके इश्यूज नहीं है, वो उनके हैं. आप अपने आप पर काम करिए. वो कहते हैं ना, दूसरों के पैरों के नीचे हम कारपेट बिछाते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं अपने घर के लिए ही एक पायदान ले लूँ और अपने पैर साफ कर लूँ तो कितना बेहतर हो जाएगा. तो मेटाफोरिकली जो मैं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि अपने पर काम करना बहुत ज़रूरी है. अपने को जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. और वो लाइफ फोर्स जो आपके अंदर है, जो खूबसूरत है, जो कमाल की है, उसको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है, राइट. अगर कोई करता है, नहीं करता है, नेवर माइंड, फॉरगिव देम. एंड अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, देन ऑल्सो आई थिंक शुड लेट गो, जस्ट एक्सेप्ट. बिकॉज उससे क्या होगा, हार्मनी आएगी. और जब हार्मनी आ जाती है तो आप बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं. देखिए, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. आप ध्यान से देखिए. और मेरे लिए पर्सनली अगर आप ये कहेंगे तो मैं ये कहूँगी, दिस इज समवन हु इज रनिंग टुवर्ड्स यू विद द लवर्स हियर. ठीक है. सो एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी है. फेमिनिन आई थिंक बहुत कीन है टू कम टुवर्ड्स यू, या ईदर वे, जैसे भी रेजोनेट करे. सो रोज इज लाइक हैवी, रोज इज लाइक हेडी, रोज इज कामिंग, ऐसा है, लाइक वो रोमांटिक फीलिंग है, वो रोमांटिक वाइब है, बट इट्स डीपर देन दैट. ओके. जो आप नहीं देख पा रहे हैं उससे ज़्यादा है. ठीक है. सो जितनी भी ब्यूटीफुल पेटल्स हैं इसके आसपास अगर आप देखें, पिंक का कितना है, वो डीसैचुरेटेड रेड्स है. क्या आप मिस कर रहे हैं वो प्रेम, वो वाइब विद द पर्सन. एंड दैट्स व्हाट दे टेलिंग यू, दैट वो जो डार्क साइड है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, वो इट्स गोइंग टू अनफोल्ड ब्यूटिफुली. बिकॉज यहाँ मैजिक है. ओके. And maybe a lot of you are feeling like very thirsty for love, for whatever. मतलब आप वो चाह रहे हैं कि it should just come around because you are filled with love right now. It is around you. Just be open to receive. जैसे मैंने कहा, आप शायद open नहीं हैं, आप बहुत critically कोई चीज़ assess कर रहे हैं, आप उसको judge कर रहे हैं. तो that is what they're telling you, that please don't do that. Please don't do that and try and figure out a way कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज रियली अबाउट यू ओपनिंग योर हार्ट एंड सेइंग, यू नो व्हाट, आई नो दैट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, और मुझे मेरे फियर्स के साथ काम करना है और मुझे घबराना नहीं है. बिकॉज अगर आप घबरा कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप और चैलेंज इक्वेशन में आएंगे ही आएंगे. लेकिन जस्ट बी ओपन टू अलोइंग, लेट इट फ्लो. वो प्रैक्टिस करिए सो दैट आप एक्चुअली में अच्छा और ब्यूटिफुल महसूस कर पाएँ. सो लेट्स सी, हम क्लैरिफायर्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्लैरिफायर्स में क्या मैसेजेस आते हैं. ओके, लेट्स डाइव इन. तो सबसे पहले तो जो कोर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स अबाउट. प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माय गर्ल.
मेष राशि देखिए एरीज, बहुत सिंपल है। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, जर्नी, ऑफर, लव में, कार्य संबंधित कुछ भी, इट इज कमिंग टूवर्ड्स, जो बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं हाउ इज अ टैरो पैनिंग। सो वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों का मिक्स है, कीप इन माइंड। बट ये अपना सन मून राइजिंग देखिएगा प्लीज, ओके। लेट्स सी। Whatever you feel was stuck, Piscean energy is that kind of energy, okay? जो stuck है उसका balance जो है वो restore हो रहा है, ठीक है। Again, a lot of like I said, we have pentacle energy, Taurus और Capricorn energy यहाँ पर काफ़ी है, okay? So there's balance of the same. शायद आप बहुत दे रहे थे किसी रिलेशनशिप में या करियर ओरिएंटेड, अगर आप जॉब में हैं या व्यापार में हैं तो आप ज़्यादा कर रहे थे, सामने वाला नहीं कर रहा था, शायद मे भी उसकी इंटेंशंस आपको क्लीन नहीं लग रही थी, लेकिन अब वो सलीके से बेहतर होता जा रहा है, ओके, बहुत बेहतर हो रहा है। दैट्स व्हाट दे टेलिंग यू, दैट यू जस्ट गो स्लो। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी पाइसियन के साथ डील कर रहे हो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी डेफिनेटली है, ओके। या अगेन एज आई सेड, चेक योर चार्ट्स। सो जो ट्रांजिट है वीनस का और मर्करी का, वो बहुत अच्छी जैसे हमें पता है अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत त्यौहार आते हैं, इट इज इन इंडिया। सो आप जब भी ये रीडिंग देखें, कहीं भी देखें, तो अगर टाइटल ट्रैक करते हैं तो ऑब्वियसली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ है, बट द ट्रूथ इज वो जो फेस्टिवल्स आते हैं या जो फेस्टिविटी का माहौल बनेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा समा बांधने को तैयार है। आपका ये ऑब्स्टिकल लवर्स क्या है? द ऑपोजिट ऑफ फियर इज लव। वो ये है कि शायद आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं कमिट करने के लिए। एग्जैक्टली, टू ऑफ कप्स मैं रिवर्सल्स नहीं करती हूँ। सो बेसिकली दिस इज अबाउट लव। समवन इज वेरी स्केर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन लव। मे बी आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो आपको डर लग रहा है। कुड बी अ जेमिनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ओके। कैंसर पाइसियन एनर्जी भी है। सो ऑनेस्टली ये टू ऑफ कप्स क्या है इन द ब्लॉक? द सन। टू गुड टू बी ट्रू वाली वाइब है। 2 बार सन, I mean, look at this, look at this, look at this. Double confirmation, double confirmation. This is like, I think, the first time ever we received 2 suns. And believe you me, this is amazing. So, honestly, Aries, I think, super reading. Too good to be true वाला vibe आपको लग रहा है? आपको लग रहा है, अरे ऐसे कैसे? This can't happen, but this is happening. Right? Projects are going to work for you. काम बहुत उम्दा होगा, कमाल का होगा। उसके साथ साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू, वॉट एवर इज इन लव, वेदर यू सिंगल, डेटिंग, लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप या कुछ ऑलरेडी आप किसी इक्वेशन में है, वो बहुत अमेजिंग तरीके से मैग्नीफाई होने वाला है। जूम करते हैं जैसे हम जूम, आप जूम करने वाली सिचुएशन में आएंगे, आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिखेगा और आप कहेंगे अरे अरे लाइक दैट। सो वो जो डार्क एनर्जी है ना, वो जा रही है इन वॉन्डरस वेज, बिकॉज आप बेसिकली डिजॉल्व कर रहे हैं वो सिचुएशंस, वो चैलेंजेस जो आपको लग रही थी कि मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, विद द 7 ऑफ कप्स। सो दिस इज अबाउट यू सेइंग दैट आई नो आई नीड टू बैलेंस इट ऑल ब्यूटिफुली, आई नो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ इट, आई हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है आपके पास वो चॉइस भी हो। सो वाओ, सो ये आउटकम जो है सन क्या है वो तो हमें पता है क्या है, बट क्या है, क्लैरिफिकेशन दीजिए हमें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए एरीज विदाउट थिंकिंग अबाउट द पर्सन, एटलीस्ट पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट लव and asking about love. Just go forward. Okay, there's a Cancerian energy here and Aquarius. So superb, superb. Stop fighting it. 5 of Swords. Please don't fight it. You are like that vessel of love, which is healing, and I think you are about to heal. And by the time October goes now, you would realize that okay, now I know where I'm headed to. So you should claim this reading, okay? Because ये बहुत amazing तरीके से unfold हो रहा है, और ये जो wild rose spirit है ना यहाँ पर, ये basically यही दिखा रहा है और दिखा रही है कि it's all meant for you. It is coming towards you with the butterflies, the petals, the whole galore, like the whole garden is for you. They're telling you it's just for you. सिर्फ आपके लिए। So you're cherished, you're loved, you're adored, and they know that you are the best thing
दैट कुड हैव हैपेंड, उनके लिए भी और शायद आपके लिए भी. सो इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड इट इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. आप जो मर्जी कर लें, it is going to come towards you in a way that you can't even imagine, because having two sons, I mean, you cannot make this up. I cannot make this up. This is supreme. मतलब वाह एरीज, आप तो छा गए. With the Three of Pentacles, the advice क्या है? Let's see. हमारे guides angels आपको क्या advice दे रहे हैं? Learn to dissolve fear. वो यही बोल रहे हैं. Expansion की तरफ बढ़िए. Open your heart. Spiritual evolution जो है वो यही है, because it's all about love. You have to let go of the past experiences. You have to let go of any hurt, pain, patterns. Because देखिए ना, आप ego dissolve करेंगे तो soul awaken होती है, right? And जब आप वो patterns को break करते हैं तो cycle जो है नया शुरू होता है. So let it go, because like I said, this is about creating. This is about knowing that now is the time to make it happen for you in the big possible way, because now the creator is saying that I am with you. The Emperor energy, take it like that. No, take it like that. Why don't you just take it? कोई भी कंट्रोल इशू हो, आपका हो या आपके पर्सन का हो या कार्य संबंधित हो कि मैं ऐसे ही करता हूँ या मैं ऐसे ही करती हूँ, होगा नहीं, आई डोंट नो. वो ये बोल रहे हैं बैगेज के साथ नहीं करो, अपनी जगह रखो, अपना ग्राउंड मेंटेन करो, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ मेक श्योर दैट पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है हमारे उनसे सीखें, सो दैट आप बेटर क्रिएट कर पाए. ओह, एंड लव, दिस इज स्क्रीमिंग लव. दिस रीडिंग here, Aries, is screaming love with the Ace of Wands at the bottom. It is screaming love for me. It is the scent of the rose. It is the scent of flowers around you. It is that beautiful magical vibe of love. Oh God, it gives me chills. मतलब I got goosebumps. So Aries, this is the best reading ever that I have done abhi tak, because there are two suns and two lover cards here that I have received. Okay, with the Two of Cups, that automatically says that it is happening for you. Trust that it's happening and don't ignore the reading. अगर आप ये देख रहे हैं और जब भी आप ये देख रहे हैं, इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर पॉसिबल है, सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे तो और भी अच्छा है. बट देन अगेन ये कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कह रही हूँ कि ऑब्वियसली दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज अबंडेंस. मतलब ये इस तरह से आ रहा है कि आप, मैं एक्सप्लेन, वीनस इज स्क्रीमिंग, मर्करी इज टॉकिंग, जुपिटर यहाँ, मतलब सूर्य की एनर्जी कंप्लीट. सूर्यदेव तो बहुत खुश हैं बाबा, बहुत खुश. एंड मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह से आपके ऊपर अपनी जिसको कहते हैं ना फल शक्ति बरसाते रहें और अबंडेंस आपकी तरफ आए. बिकॉज यहाँ ना राइट इंटेलेक्ट, राइट दिमागी स्थिति जो है आपकी, वो बहुत प्ले करेगी, आपको पे करेगी. बिकॉज चाहे वो वर्क में है, चाहे वो आपकी ट्रैवल्स को लेकर है, चाहे आपके कार्य को लेकर है, स्टूडेंट अगर यहाँ पे आपकी पढ़ाई को लेकर, whatever the case may be, this is bringing in a lot of success for you. And उसके साथ साथ it's also telling you that you are the best version of you. Don't compare yourself with anybody because you're doing that. You should not do that. Okay? They're telling you are transcending to another level. And शायद वो थोड़ा सा discomforting आपको लग रहा है because आपको समझ नहीं आ रही है, but that's what they're telling you, that this whole thing here is about the same. They're only trying to make you understand that ये इसलिए है बिकॉज आप लोगों ने शायद इन द पास्ट जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, और आपके जो गुड पॉइंट्स हैं, कर्मा पॉइंट्स हैं, वो आपने अर्न किए हैं, जिसके लिए जैसे ये प्लैनेट्स मार्गी होते हैं उसके साथ साथ आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. तो आप जो बीजे सो खाए, तो आपने जो कुछ बोया है उसका टाइम, उसका हार्वेस्ट टाइम अब जो है वो बहुत कमाल का है, जो अक्टूबर में नजर आ रहा है. सो ऑल द बेस्ट एरीज, आई सेंड यू सो मच ऑफ लव, लाइट एंड हैप्पीनेस. मे यू स्टे ब्लेस्ड. और दो सूर्य के साथ मैं आपकी तरफ और अबंडेंस और प्रेम और बहुत सारा आभार भेजती हूँ. हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू, बाय.